नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। उलिडी शंकुशाही रोड नंबर 1 स्थित नदी से मिला अज्ञात युवती का शव। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। गम्हरिया वाल्मीकि नगर में किराए के मकान में निर्वस्त अवस्था में मुंह से झाग निकलता मिला व्यक्ति, भेजा गया एमजीएम अस्पताल। परसौनी थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने 2 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। और रक्षाबंधन पर्व पर बाजारों में सजी रंग बिरंगी राखियां, खरीदारी के लिए बहनों की लगी भीड़। खबरें अब विस्तार से। उलिडी शंकुशाही रोड नंबर 1 रामनगर स्थित नदी से युवती का शव मिला। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। उलिडी शंकुशाही रोड नंबर 1 रामनगर स्थित स्वर्णरेखा नदी से युवती का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पता चला कि एक लड़की का लाश है किनारे में, तो हम लोग गोदला गए, बस्ती में बता के गए हैं सब कुछ। फिर थाना खबर हुआ। कौन सा बस्ती है ये रामनगर है, 1 नंबर रोड शंकुशाही। कहाँ से आया, कुछ किसका है? कुछ तो पता नहीं है, मगर लाश था, लड़की का लाश था। लड़की का है लाश? हाँ, लड़की। कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से आया, बह के कहाँ से आया तो हम लोग को नहीं पता है, मगर हम तो बचा था, पकड़ के बाहर भी किया तो हम लोग जुट गए हुआ बस्ती का लोग सब। हाँ, बस्ती वाला सब। नदी में बॉडी बह के आया है, उसको किनारे पड़ गया था, उसको हम लोग लेके जा रहे हैं। तो किसका है? कोई अता पता नहीं है, अज्ञात है। क्या जेंट्स है लेडीज है? दिखने में प्रतीत तो लेडीज हो रही है। कितना उम्र लग रहा है? लमसम है 25-30 मान के चलिए। कुछ पता चल रहा है कहाँ से? कोई मत पता नहीं अभी तक चला है। ये क्या कहीं बह के आया है? बह के आया है पानी में, पानी का धार से निकला है किनारे लग के। इधर गम्हरिया वाल्मीकि नगर में एक किराए के मकान में एक व्यक्ति निर्वस्त्र अवस्था में मिला, जहां उसके मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस ने रेस्क्यू कर उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गम्हरिया पहुंचा दिया, जहां से उसे एमजीएम रेफर कर दिया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। व्यक्ति की पहचान निरंजन प्रसाद के रूप में हुई है, जो घाटशिला क्षेत्र का रहने वाला और किसी निजी कंपनी में ठेका मजदूरी का काम करता है। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उसे एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर किया गया। उधर परसौनी थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने 2 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहली घटना त्रिवेणी टावर चौक के समीप छोटे हनुमान मंदिर के पास हुई, जहां चोरों ने मुन्ना ऑटो पार्ट्स की 2 दुकानों का ताला तोड़कर अंदर सामान बिखेर दिया और 10 से 15 हजार की चोरी कर ली। सूचना मिलने पर मालिक सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की छानबीन शुरू कर दी है एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रात को हम 10:30 बजे दुकान बंद किए, बंद करके अपना घर गए। हम 11 साढ़े 11 बजे तक जाग के भी देखे, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उसके बाद कब चोरी हुआ पता नहीं। उसमें हमारा काउंटर तोड़ दिया गया है। डायरी में पैसा रखते थे, वो पैसा निकाल लिया गया है। कितना पैसा? वही 4000 के लगभग था। और मंदिर का बजरंगबली का आँख था, चांदी का, वो भी निकाल लिया गया। उसमें चैन रखे थे, बच्चा का टूटा हुआ सोना का, वो भी निकाल लिया गया है। और बहुत सारा सामान इधर उधर फेंका गया है। बगल वाला तोड़ के। कितने की चोरी हुई है? लगभग वही 10-15 हजार की चेन लेके। आपको इसकी जानकारी कब मिली? ये तो हमको 5:30 बजे आके एक आदमी फ़ोन किया कि आज हमारे दुकान का सब ताला टूटा हुआ है। कितना दुकान का चोरी हुआ आपका? कितना दुकान का ताला टूटा आपका? 2 दुकान का ताला टूटा है, अगल बगल दोनों। अच्छा। और बगल वाला का तीसरा दुकान का ताला कुछ हुआ था, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं है। इसकी सूचना आपने थाना को दी? हाँ, अभी हम थाना बुलाए थे, थाना को सब सूचना दिया गया है। दूसरी घटना सोपोडेरा कबीर मंदिर के पास शिव मंदिर में हुई, जहां चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी चुरा ली। मंदिर देखरेख करने वाली महिला ने बताया कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो पेटी में करीब 4 से 5 हजार रुपए थे। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। कोई ताला तोड़ के दान पेटी लेकर भाग गई कल रात को? हाँ। अच्छा। कल रात ही को हुआ। हम रात को 9 बजे मंदिर बंद कर देते हैं। हम बंद करते समय मंदिर का सब कुछ था। रात को सुबह पता चल रहा कि दान पेटी गायब। तो मंदिर का गेट का ताला टूटा हुआ था क्या? तो ताला ही है, वो देखिए ताला तोड़ के लेके गया। तो दान पेटी कहीं मिला नहीं ना? अच्छा, लेके ही चला गया। हाँ।
उसमें 5-6 हज़ार रुपया होता है पूरा श्रावण का। क्या लगता है पता ना, मोबाइल चार्ज करने के लिए या कुछ करने के लिए बाहर का हम तो नहीं बता पाएंगे ना। हमको तो सुबह पता चला कि दान पेटी। आप कब देखे? हम सुबह 5 बजे 5:30 बजे देखे। अच्छा, मंदिर के गेट खोलने का समय देखा, ताला टूटा हुआ है। अच्छा, आप कौन मंदिर है? हाँ, हमें करते हैं सब। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अनीता। वही हिंदुओं का प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन पर बाजारों में सजी रंग बिरंगी राखियां। बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद रही है राखियां। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच कर्तव्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधकर उनकी स्मृति, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती है। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रंग बिरंग राखी की बिक्री हो रही है, जहां बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी कर रही हैं। और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव एक बड़ी समस्या बन चुकी है। 1 घंटे से अधिक की बारिश में नगर निगम क्षेत्र के कई इलाके छोटे छोटे तालाब में तब्दील हो चुके हैं। स्कूली बच्चे, पुरुष, महिलाएं एवं बुजुर्ग को कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही नज़ारा कई स्थान पर देखने को मिला। सूरज मोड़ के समीप एक महंगी कार जल जमाव की चपेट में आ गई। बारिश रुकने तक कार पानी में फंसी रही, जिसे कुछ स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। इस दौरान कई अन्य कार एवं मोटरसाइकिल जल जमाव के चपेट में फंसने लगी है। हालांकि कुछ देर बाद एक स्कूली छात्र अपने पेरेंट्स के साथ उसी स्थान से सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह भी जल जमाव में जा गिरी, जहां उसके पेरेंट्स द्वारा पानी से बाहर निकाला गया। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के निर्मल नगर में भी यही हाल देखने को मिला, जहां मांझी टोला से लेकर गुजरने वाली नाली का पानी निर्मल नगर से निकासी नहीं होने के कारण गंदी नालियों का पानी कई घरों में घुस जा रहा है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं शहीद निर्मल महतो के 38वें शहादत दिवस के अवसर पर सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत कुनबेड़ा चौक में एक भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने शहीद निर्मल महतो की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिनमें उनके समर्थक, स्थानीय ग्रामीण और बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल थे। चंपई सोरेन ने इस अवसर पर शहीद निर्मल महतो के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कहा। शहादत दिवस है शहीद निर्मल महतो, और आज के दिन में हर समय हर दिन हम लोग आज के दिन में श्रद्धांजलि देते हैं। और श्रद्धांजलि देने के बाद झारखंड आंदोलन के समय गांव से लेके जंगल से गांव शहर तक हम लोग संगठन का आगे बढ़ाने के लिए उस चीज़ को याद करते हैं। झारखंड के लिए बलिदान दिया है। निर्मल महतो का बलिदान होने के बाद झारखंड प्रदेश में और आंदोलन और तेज हुआ। झारखंड आंदोलन में बहुत ऐसा है कि शहीद हुए हैं, और वही शहीदों का देन है ही आज झारखंड प्राप्त किया गया है। इधर उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस में नागरिकों की समस्याएं सुनी। प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हेतु आश्वस्त किया गया। कई मामलों का ऑन द स्पॉट कार्रवाई हुआ। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जन शिकायत निवारण दिवस में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं सामुदायिक समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी तथा कई मामलों में ज्ञापन भी सौंपा। पेंशन, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ, घर एवं जमीन को लेकर दबंगों द्वारा उत्पीड़न, भूमि विवाद एवं अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें, बिजली समस्या, विस्थापन से जुड़े मुद्दे, दुकान आवंटन, स्टे ऑर्डर, बार लाइसेंस, स्कूल से टीसी जारी करने, पारिवारिक विवाद, कचरा निस्तारण की समस्या, दिव्यांगजन को सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ दिलाना, जॉब, चिकित्सा सहायता सहित अन्य जन समस्याओं से जुड़े आवेदन प्राप्त हुआ। उपायुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए निर्देश दिया गया कि आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके। कई मामलों में संबंधित विभागों द्वारा मौके पर ही समाधान किया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि प्राथमिकता के आधार पर गंभीर और जनहित से जुड़े मामलों को निष्पादित किया जाए। जिला और प्रखंड के पदाधिकारी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें। जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है,
जिससे जनता की समस्याएं बिना किसी देरी के हल हो सके। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में समग्र शिक्षा तथा प्रधानमंत्री पोषण योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के शेष लगभग 2000 बच्चों के बैंक खाते इसी माह के भीतर खोले जाएं। इसके लिए सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, विद्यालयवार शिक्षक और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी गुरु गोष्ठियों के माध्यम से छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर विशेष अभियान के तहत खाते खुलवाएं। बैठक में छात्रवृत्ति वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी के माध्यम से सभी पात्र छात्रों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी कारणवश राशि संबंधित विभाग के खाते में वापस गई हो तो उसका कारण चिन्हित कर प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी को भेजा जाए। बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी पात्र बच्चों को साइकिल का वितरण 22 अगस्त 2025 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए, जिसके लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अपने अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। सभी शिक्षकों को सतत एवं पेशेवर विकास प्रशिक्षण का ऑनलाइन प्रशिक्षण इसी माह पूरा करने का निर्देश दिया गया। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विद्यालयों में पौधारोपण का 100% लक्ष्य 15 अगस्त 2025 तक हासिल करने की बात कही गई, जिसके लिए वन विभाग के नजदीक नर्सरी से पौधे लेकर समय पर रोपण सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत सभी विद्यालयों को अगले एक सप्ताह में संबंधित लिंक पर पंजीकरण पूर्ण कर आवश्यकता फोटोग्राफ अपलोड करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी शिक्षकों को प्रतिदिन ई विद्या वाहिनी पर छात्र उपस्थित अपलोड करना अनिवार्य किया गया। इनके द्वारा अनुपालन किया नहीं जा रहा है, उन्हें शो कॉज करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उप विकास आयुक्त ने बैठक में स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग की सभी योजनाओं और लक्ष्यों को समयबद्ध पूर्ति जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, इसे पदाधिकारी कर्मी सुनिश्चित करेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के परसोडी दक्षिणी हनुदबनी पंचायत के न्यू बारीगोड़ा के ग्रामीणों की मेहनत रंग ले आई, जहां डीएमएफटी फंड से 24 लाख की लागत से बहुत जल्द विकास भवन बनकर तैयार होगा, जिसकी आधारशिला रखी गई। बिना विकास भवन के ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी। किसी भी तरह के कार्यक्रम या बैठक के लिए उन्हें खुले आकाश के नीचे ही बैठना पड़ता था। काफी जद्दोजहद करने एवं एक लंबी लाइन लड़ने के बाद आखिरकार ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई और डीएमएफटी फंड से 24 लाख की लागत से बहुत जल्द विकास भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी आधारशिला जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति समेत पंचायत के मुखिया प्रधान और ग्रामीणों ने मिलकर
आधारशिला रखने से पूर्व सभी ने झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्य आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनके सपनों का राज्य बनाने का संकल्प लिया। यहाँ पर DMFT फंड से एक विकास भवन का निर्माण का शिलान्यास हम लोग ने किया है। ये विगत 24 वर्ष का था, मतलब 23-24 का था, मगर किसी कारणवश उस समय नहीं हो पाया था और अभी जो है 1 साल बाद हम लोग इसका शिलान्यास कर रहे हैं। आज लोग बहुत ही खुश मना रहे हैं कि हम लोगों का ये भवन निर्माण होने का जो सपना देख रहे थे कई वर्षों से, ये बहुत वर्षों से इसकी मांग थी और इसको आज हम लोग ने पूरा किया है और इसके लिए मैं पूरे ग्राम वासियों का धन्यवाद देती हूँ। आज हम लोगों के जो मानकी मुंडा जी हैं, बुधराम हेम्ब्रम जी, उनके द्वारा भूमि पूजन भी किया गया है। साथ ही हमारे इस पंचायत के मुखिया अजीत भूमि जी उपस्थित हैं, सीनी सोय जी उपस्थित है और हमारे तमाम ग्राम वासियों की जो मेहनत रंग लाई है उसके लिए मैं ये 24 लाख की लागत से ये बिष्टुपुर स्थित चर्च स्कूल बेल्डी प्रांगण में सारथी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्कूली वैन चालकों को सम्मानित किया गया। बिष्टुपुर स्थित चर्च स्कूल बेल्डी प्रांगण में सारथी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन DSP ट्रैफिक श्री नीरज, बिष्टुपुर थाना प्रभारी उमेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मनाया। इस दौरान स्कूली वैन चालकों को सम्मानित किया गया। चर्च स्कूल बेल्डी, मैं एस्तर मान की वाइस प्रिंसिपल और आज हम सारथी दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो कि हमारे जूनियर स्कूल आज फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सारथी दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, क्योंकि सारथी जो हमारे ड्राइवर्स हैं, वैन ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स जो हैं, इनका एक बहुत ही अहम भूमिका है जो वो एजुकेशन फील्ड पर, स्कूलिंग फील्ड पर वो प्ले करते हैं, जो सेफली हमारे बच्चों को घर से स्कूल तक लाते हैं और स्कूल से घर तक लेके जाते हैं। और क्योंकि बच्चे सेफ आते हैं और सुरक्षित आते हैं, इसलिए स्कूल में भी वो टीचर्स उनको शिक्षा दे पाती हैं। तो उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है स्कूलिंग में और उसको हम लोग आज फेलिसिटेट कर रहे हैं। उन लोगों को आज हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो उनके लिए एक कार्यक्रम हम लोग रखे हैं जिसमें उनको इन्वाइट किए हैं और हमारे बिष्टुपुर के जो थाना इंचार्ज है मिस्टर उमेश ठाकुर और जो हमारे ट्रैफिक DSP है मिस्टर नीरज कुमार, वो लोग हमारे मुख्य अतिथि हैं। एस्तर महांती, चर्च स्कूल बेल्डी वाइस प्रिंसिपल। शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद निर्मल महतो, चमरिया गेस्ट हाउस व कदमौलियान में दी गई श्रद्धांजलि। जमशेदपुर के अमर शहीद और झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक निर्मल महतो के 38वें शहादत दिवस के मौके पर शुक्रवार को बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस और कदमा के उलियान स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। हालांकि दिशोम गुरु और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण लोगों में मायूसी देखी गई। मालूम हो कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन और शहीद निर्मल महतो ने अलग झारखंड राज्य की जो बुनियाद रखी, आज उसी की देन है कि अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हो सका। आज के दिन ही 1987 को चमरिया गेस्ट हाउस के गेट पर निर्मल महतो की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद झारखंड राज्य की मांग ने जोर पकड़ा और अलग राज्य झारखंड बना। पिछले दिनों शिबू सोरेन की मौत के बाद झारखंड आंदोलन के दो नायकों की मौत से पार्टी नेताओं और शहीद निर्मल महतो के परिवार ने सादगी पूर्वक दिवंगत निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने वालों में मुख्य रूप से शहीद निर्मल महतो के परिवार के सदस्य और ईचागढ़ विधायक सविता महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता मोहन कर्मकार, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, सूर्य सिंह बेसरा, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, JMM प्रवक्ता कुणाल सारंगी सहित अन्य उपस्थित थे। सभी ने शहीद निर्मल महतो एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया। मैं पहले तो उन महापुरुष को नमन करते हुए हर साल की भांति इस साल भी दादा का शहादत दिवस एक शांतिपूर्वक जो श्रद्धांजलि सभा करके ही, बाकी जितना भी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ या सभा हुआ सब इस बार कैंसिल है, खाली श्रद्धांजलि है। गुरुजी और दादा शहीद निर्मल महतो को नमन करते हुए झारखंड के सभी शहीदों को नमन। झारखंड प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान कायदे अहले सुन्नत बेमिसाल खताब और बुनियादी विचारक हजरत उल्लामा अशरदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 24वां सालाना उर्स मुबारक आगामी 8, 9 और 10 अगस्त 2025 को जामिया फैजुल उलम
जमशेदपुर में पूरे जोशो खरोश के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय रूहानी कार्यक्रम में पूरे देश से उलमा, मशायख, कुर्रा, शायर और हज़ारों अकीदतमंदों के शामिल होने की उम्मीद है। इस अवसर पर रोज़ाना कुरान खानी, फातिहा ख्वानी, उलमाए किराम के बयानात, महफिले नात और ज़िक्र दरूद व सलाम की महफिलें सजाई जाएंगी। 8 अगस्त शुक्रवार को 5 बजे से हर क्लास में पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन हासिल करने वाले छात्रों को इनाम दिया जाएगा। शाम 7 बजे से किरात का मुकाबला होगा। 9 अगस्त सुबह 9 बजे से महफिले नात, लिखित इस्लामी प्रतियोगिता, तकरीरी मुकाबला का शानदार आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई राज्यों के मदरसों के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा। 10 अगस्त रविवार को दोपहर 3 बजे से शाम 4:35 तक मक्का मस्जिद फैजुल उलूम में कुल शरीफ का आयोजन किया जाएगा। कायदे अहले सुन्नत के विषय पर अहम और प्रभावशाली बयान होंगे। इस मौके पर मदरसे से फारिग होने वाले तलबा की दस्तारबंदी की मुबारक तकरीब भी होगी। इस अवसर पर कायदे अहले सुन्नत अवार्ड से हर साल किसी बड़े आलिम दीन को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष यह सम्मान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला बानी व अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई को प्रदान किया जाएगा। आज से सही मानों में प्रोग्राम ये शुरू हो जाता है कि जो बच्चों का मुकाबला होता है मदारिस के दरमियान तेरा हो जाएगा। आज से ही शुरू होगा और आज असर के बाद यानी 5:30 से 6:30 के बीच में जो मदरसा फैजुल के तलबा जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहा एग्ज़ाम में, उनको जो है हम लोग अवार्ड देंगे। ये आज से शुरू हो जाएगा और कल जो है कल सुबह कुरान होगी और फिर शाम के वक्त में जो है वो कवि सम्मेलन होगा। श्रीनाथ विश्वविद्यालय में शुक्रवार को आयोजित वार्षिक ओरिएंटेशन कार्यक्रम श्रीनाथ शंखनाथ 2025 का भव्य और गरिमामय आयोजन हुआ। इस अवसर पर शिक्षा, उद्योग और प्रशासन के शीर्ष प्रतिनिधियों का अद्वितीय संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें सभी अतिथियों के साथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुखदेव महतो, कुलपति प्रोफेसर SN सिंह तथा संध्या शंभू ट्रस्ट के ट्रस्टी शंभू महतो एवं संध्या महतो उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि IPS पीयूष पांडे ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए इंटरनेट युग में शिक्षा के आधुनिक तरीकों को अपनाने, रैगिंग और नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्र के भविष्य निर्माण में सक्रिय भागीदारी होने के लिए प्रेरित किया। विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर दीपक शुक्ला और लर्निंग एंड डेवलपमेंट के मुख्य मोनिका श्रिंग ने संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय की विशेषताओं, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि छात्रों को उद्योग और समाज के लिए सक्षम बनाना है। कार्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षणों में डीन जे राजेश ने विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण एवं अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध रहने की शपथ दिलाई। श्रीनाथ शंखनाथ 2025 के तहत आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, पारंपरिक नृत्य, गीत, नाटक और वाद्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन प्रस्तुतियों ने झारखंड की सांस्कृतिक विविधता को उजागर करते हुए नए विद्यार्थियों में ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक डीन डॉक्टर भव्या भूषण ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन बीएड की शिक्षिका रचना रश्मि ने प्रस्तुत किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उलिडी शंकुशाही रोड नंबर 1 स्थित नदी से मिला अज्ञात युवती का शव, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। गम्हरिया वाल्मीकि नगर में किराए के मकान में निर्वस्त अवस्था में मुंह से झाग निकलता मिला व्यक्ति, भेजा गया MGM अस्पताल। परचौरी थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने 2 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। और रक्षाबंधन पर्व पर बाजारों में सजी रंग बिरंगी राखियां, खरीदारी के लिए बहनों की लगी भीड़। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।